ठीक है। तो yesterday we were discussing about स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है स्टेशनरी वेव। तो टिपिकली हमने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक स्ट्रिंग पर अगर कोई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव है y1 ऑफ एक्स टी, ये आने वाला था हमारा कुछ तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। सो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव विल बी ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन with same amplitude and same wavelength। ठीक है, ऑब्वियसली सेम टाइम पीरियड भी, तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी। सो जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव साथ में आई है उस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हाँ सर, क्या कहता है ये? सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ए कॉमन आ गया, ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसका एक्सपेंशन आता है 2a साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, a प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2, ये आ जाएगा 2a साइन, छोटा ये है हमारा 2 टाइम्स साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कहाँ से लिखा है ये? साइन ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाने वाला है 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, ओके। अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, ये जो हमारी रिजल्टेंट वेव आ रही है यहाँ पर x की टर्म एंड t की टर्म अलग हो गई। यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 2a साइन के एक्स, दैट इज एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ पोजीशन x। सो डिफरेंट x पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, एंड all constituents of wave will oscillate with angular frequency omega hence time period capital T and will be in phase। ठीक है, ये सभी फेज में रहेंगे, बट as the amplitude is different, all are in phase, nobody is ahead, nobody is back। सो दोनों की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साथ में आएगी, दोनों की मिनिमम डिस्प्लेसमेंट सेम, सभी पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साथ में आएगी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट साथ में आएगी। सो ये ट्रैवलिंग वेव करके अपीयर नहीं होगी। ठीक है, सच वेव will appear stationary and not traveling in any direction। फिर हमने कहा था पॉइंट विद मैक्सिमम, पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम या पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, उसको क्या कहा?
एंटी नोड, ठीक है, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एंटी नोड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी? फॉर एंटी नोड एम्पलीट्यूड आने वाला है ठीक है। ऐसे सभी पोजीशन पर वेयर देयर इज एंटी नोड आपका एम्पलीट्यूड रहेगा 2 टाइम्स ऑफ ए। दूसरा हमने कहा पोजीशंस वेयर displacement is minimum is called as node, and for node amplitude a equal to 2a sin kx, ये आने वाला है 0 मिनिमम। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, ये तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट डाउन किया था ऐसे केस में, कौन सा? For stationary waves all frequencies are not possible, but only those frequencies which satisfy n conditions are possible। ठीक है, जो n कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी आर पॉसिबल। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो फिर हमने नोड एंड एंटी नोड के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है ये देखा था, कुछ याद आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो देखो क्या है हमारे एम्पलीट्यूड का रिलेशन? किस पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, बताओ? एक्स एक्स पर। किस पर डिपेंड करेगा? एक्स पर। सो एंड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अगर ये रिजिड सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रिंग रहेगी तो क्या क्या होने वाला है? तो एट द एंड देयर विल बी, कौन रहने वाला है? रिजिड पॉइंट है, रिजिड पॉइंट पर कौन रहेगा? नोड या एंटी नोड? रिजिड सपोर्ट का पॉइंट है, क्या पॉसिबल है यहाँ पर, नोड या एंटी नोड? इस एंड पर क्या पॉसिबल है? कुछ भी करो, यहाँ पर हमेशा
नोड ही Yes. रहने वाली है, ठीक है। रिजिड है तो उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो वो जो दीवार का पार्टिकल है जिसको स्ट्रिंग अटैच की है उसकी मोशन कभी भी नहीं होने वाली है, ठीक है। सो एंड पर नोड रहने वाली है। तो इसको अगर मैं तो नोड के लिए हमारा रिलेशन क्या रहेगा? सो फॉर नोड amplitude equal to 0, that is sin kx equal to 0। इसका मतलब साइन कब 0 होता है? इसका मतलब kx should be equal to n pi because sin pi is 0। क्या सही है क्या? sin 0 is 0, sin pi 180 is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0। So kx equal to n pi होना चाहिए, where n equal to 0, 1, 2 and so on, ठीक है। बट k की वैल्यू क्या है पता है हमें? क्या है k की वैल्यू? इसके लिए लिख रहे हैं हम नोड के लिए, बट k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स इक्वल टू एन पाई, पाई पाई उड़ गए, एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा बाय 2। ऐसे सभी पॉइंट्स, ऐसे सभी पॉइंट्स जो एन लैम्बडा बाय 2 इतने डिस्टेंस पर होगी, मतलब 0, एन की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है ना, उसके बाद लैम्बडा बाय 2, उसके बाद 2 पुट करते हैं तो लैम्बडा, उसके बाद 3 पुट करते हैं तो 3 लैम्बडा बाय 2। ऐसे सभी पॉइंट्स पर आपको नोड मिलने वाली है। सो देखो x0 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, x3 इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। देयरफॉर x1 माइनस x0, ये पहली नोड है, ये 0th वाली कंडीशन इनिशियल कंडीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? लैम्बडा बाय 2। ये दूसरी नोड है और ये पहली नोड है, तो दिस इज x2 माइनस x1, इनका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा बाय 2 विल बी लैम्बडा बाय 2। सो एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कितना आ रहा है? लैम्बडा बाय 2, ठीक है। सर ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन लैम्बडा, बट हाँ दो नोड्स के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस ये हमेशा लैम्बडा बाय 2 रहेगा। बताता हूं मैं इसका मतलब क्या। देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस ये हमेशा लैम्बडा बाय 2 है। सर ये हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगा क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन किस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये डिपेंड्स ऑन किस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हुआ है। बट हाँ दो नोड के बीच का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा अलग अलग हो सकता है, कुछ केस में लैम्बडा ज्यादा है तो एक लूप फॉर्म हुआ, जहां पर लैम्बडा और डिफरेंट है 2 लूप्स फॉर्म हुए, जहां पर लैम्बडा और 3 है और अलग है 3 लूप्स फॉर्म हुए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो देखो हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड
is lambda by 2। ठीक है सर, क्या ऐसा एंटीनोड के लिए कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा। तो ये लिखा है हमने फॉर नोड so for antinodes एंटीनोड के लिए कुछ लिख सकते हैं क्या? सो देखो एंटीनोड्स आर दोज पॉइंट्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसी है? That is amplitude which is 2a sin kx is equal to 2a। Therefore sin kx की वैल्यू आने वाली है, कितने आने वाली है? sin kx की वैल्यू विल बी 1। ठीक है, मॉड इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस 1 आने वाला है ना। तो sin kx इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू 1 कब आती है? पाई बाय 2। इंटू पाई। देखो कहां पर आएगी? 90। 90 मतलब पाई बाय 2। उसके बाद 270 दैट इज 3 पाई बाय 2। उसके बाद आने वाली है 540 दैट इज 5 पाई बाय 2। 450 पर आने वाली है 540। ठीक है, सो देखो n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर? देखो n इक्वल टू 0, so this is pi by 2। n equal to 1, 1 plus 1 by 2 3 by 2, this is 3 pi by 2। 2 पुट करते हैं, 2 plus 1 by 2 5 by 2 5 pi by 2। so kx equal to n plus 1 by 2 pi ऐसा आने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आई कैन राइट k की वैल्यू क्या होती है? 2 pi by lambda into x इक्वल टू n plus 1 by 2 pi। पाई पाई उड़ गए, x की वैल्यू आ जाएगी n plus 1 by 2 into lambda by 2। all such x which will follow this condition, यहाँ पर हमें एंटीनोड मिलने वाली है। at all such points we will be getting एंटीनोड। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो पहली एंटीनोड कहाँ पर आ जाएगी? जब 0 पुट करेंगे तब, दैट इज लैम्बडा बाय 4। दूसरी एंटीनोड कब आ जाएंगी? जब 1 पुट करेंगे तब। लगे तो इसे x0 कहता हूँ। 0 पुट किया है, 1 पुट कर दिया, 1 plus 1 by 2 3 by 2, 3 by 2 into lambda by 2 is 3 lambda by 4। फिर क्या n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 plus 1 by 2 5 by 2 5 lambda by 4। अब देखो x1 minus x0 कितना आ रहा है? 3 lambda by 4 minus lambda by 4 that is 2 lambda by 4 that is lambda by 2।
x2 माइनस x1 कितना आ रहा है देखो तो 5 लैम्बडा बाई 2 माइनस 3 लैम्बडा बाई 2 सॉरी 5 लैम्बडा बाई 4 minus 3 lambda by 4 this is 2 lambda by 4 that is lambda by 2 इसका मतलब क्या इसका मतलब है the distance between two successive antinode is lambda by 4 sorry lambda by 2 so देखो इवन दो एंटीनोड्स के बीच का भी डिस्टेंस is lambda by 2 so on a string which is fixed at both the ends the nodes and antinodes are equally spaced देखो nodes and antinodes are equally spaced उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम रहेगा एंड कितना रहने वाला है वो कितना रहेगा वो दिस डिस्टेंस विल बी लैम्बडा बाय 2 क्या सही है क्या हाँ सर बिल्कुल सही है ठीक है द सेम थिंग विल हैपन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड ठीक है क्योंकि देखो यहां पर भी एंटीनोड है यहां पर भी एंटीनोड है यहाँ पे भी एंटीनोड है यहाँ पे भी एंटीनोड है सो एंड कंडीशंस आर सेम सिर्फ यहाँ पर नोड मिल रही है यहाँ पर एंटीनोड मिल रही है एंड कंडीशन पर ठीक है और ऑब्वियसली अब आप ही बता दोगे मुझे देखकर सर दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना बताया हमने लैम्बडा बाई 2 दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्बडा बाई 2 है एंड नोड्स एंड एंटी नोड्स अल्टरनेटिवली आती है तो नोड्स एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पर लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 बिल्कुल सही है क्या यही मैथमेटिक्स से भी आता है क्या देखो देखो पहली नोड आती है 0 पर पहली एंटी नोड आ रही है लैम्बडा बाय 4 पर सो इनके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 ही रहेगा क्या सही है आया ध्यान में ठीक है जाए यहां से आगे अब देखो ये सब हमने शुरुआत के कंडीशन के बारे में लिखकर बताया ठीक है क्या हम ऐसे फ्रीक्वेंसी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं क्या सो देखो बड़ा आसान है हमने कौन से कंडीशन से शुरुआत की हमने x इक्वल टू 0 पर नोड रहेगा इस कंडीशन से शुरुआत की ठीक है क्योंकि इट इज अ रिजिड पॉइंट ठीक है सो अब आगे लिखते हैं
क्या कह रहे हैं? ऑल्सो फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एट द अनदर एंड, जिसे एल डिस्टेंस पर रहेगा, वेयर एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो एल पर क्या रहने वाला है? एल डिस्टेंस पर क्या आना चाहिए? नोड या एंटी नोड? स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड है, सो एल डिस्टेंस पर जो एंड रहेगा वो फिक्स रहेगा क्या? हाँ सर, एल डिस्टेंस वाला एंड फिक्स है तो वहां पर नोड आएगी या एंटी नोड? नोड। ठीक है, सो एल डिस्टेंस पर नोड रहेगी। सो एल डिस्टेंस ने किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? नोड की कंडीशन। नोड की कंडीशन क्या है? इट शुड बी n लैम्डा बाय 2। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, l इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो क्या यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। दिस इंप्लाइज, ये देने वाला है लैम्डा इक्वल टू 2l अपॉन n। Also velocity equal to nu into lambda, therefore frequency equal to v by lambda, and therefore I am going to write an important relation, frequency equal to v divided by lambda। तो ये आने वाला है nv अपॉन 2l। ठीक है, nv अपॉन 2l, वेयर, अब ऑब्वियसली हाँ, ये कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, मतलब n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं। सो n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 2 3। यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? एटलीस्ट l डिस्टेंस पर एक नोड आनी चाहिए, सो n की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3, यहाँ से शुरू। देखो ना, यहाँ पर पहली नोड है, तो यहाँ पर दूसरे एंड पर दूसरी नोड आनी चाहिए ना। सो n की वैल्यू मिनिमम 1 रहनी चाहिए, सो दैट डिस्टेंस विल बी लैम्डा बाय 2। क्या इसके सिवा दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है? ऐसे वाली। तो यहाँ पर l की वैल्यू आ जाएगी, ये एक लूप पूरा हो रहा है, सो 2 आ जाएगी, सो n की वैल्यू 1 2 3 रहेगी। देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई। सो जो ये स्ट्रिंग है विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड, यहाँ पर क्या सर स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी हमने निकाली है क्या? जरा याद करो तो, व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर स्ट्रिंग? रिलेशन लिखा है अंडर रूट टी बाय न्यू। अंडर रूट टी बाय म्यू। अंडर रूट टी बाय म्यू, ये क्या है? टेंशन स्ट्रिंग का अपॉन लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। सही है। तो देखो, ये टेंशन चेंज करके आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बिकॉज लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, सो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, ये यहाँ पर आपको बताया है। बिल्कुल पहली फ्रीक्वेंसी विच इज पॉसिबल, द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज पॉसिबल, ये क्या रहने वाली है? v अपॉन 2l। ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी विच इज पॉसिबल, ये क्या रहने वाली है? इट इज 2v अपॉन 2l। थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी विल बी 3v अपॉन 2l। क्या सही है क्या? ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं।
एज फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू इक्वल टू NV अपॉन 2L फॉर n इक्वल टू 1 this frequency will be V upon 12 for n equal to 2. So this is called as fundamental frequency of vibration. और इसका तीसरा नाम है, तीसरा नाम क्या है इसका? फर्स्ट हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 2, u इक्वल टू 2v अपॉन 2l, n इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो ये आने वाला है 3v upon 2l. So this is 2 times v upon 2l. This is 3 times v upon 2l. 4 पुट करते हैं तो वैसे ही आएगा. It means okay. By the way, इसे कहते हैं सेकंड हार्मोनिक. ये नाम याद रखने हैं. और फर्स्ट ओवरटोन. इसे कहा जाएगा थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन. तो प्रॉब्लम में क्या कहा है देखना, फर्स्ट ओवरटोन कहा है तो इट्स एक्चुअली सेकंड हार्मोनिक 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सेकंड ओवरटोन कहा है, इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो हम कहेंगे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड exhibits all harmonics. ये सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट करता है. ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है. अब देखो, जैसे स्ट्रिंग के लिए है बिल्कुल सिमिलर पाइप एंड एट बोथ, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के लिए रहने वाला है. ठीक है? बिकॉज जैसे देखो ये लेंथ कितनी है लैम्बडा के टर्मिनोलॉजी में? दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2. वैसे दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? सर वो भी लैम्बडा बाय 2 है. यहाँ पर देखो ये लेंथ कितनी होने वाली है? नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2. सो एल इक्वल टू लैम्बडा. एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्बडा. सो बेसिकली दोनों एंड कंडीशंस अगर सेम है तो सेम टाइप के रिलेशंस आ जाएंगे. ओनली वेरिएशन कहां पर है? सो वेरिएशन है pipe open at both the end will show similar end condition, but the end conditions will be anti-node. End conditions या anti-node रहेगी. While string fixed at both the ends, end condition will be similar, but the end condition will be nodes. क्या सही है क्या? Yes, sir. पक्का? अब चीजें कहां पर बदलने वाली है? चीजें बदलने वाली है ऐसे केस में where one of the end of a pipe is closed and another end is open. इसे बहुत बार
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं और इसे ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। पाइप ओपन एट बोथ द एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, द एंड विच इज क्लोज, यहाँ पर हमेशा नोड रहने वाली है। सर यहाँ ऐसा कहाँ पर होगा, सो ऐसा कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में व्हिसल बजाते हो तब हो सकता है। जल तरंग सुना है क्या, जल तरंग के केस में ऐसा होगा। सो ऐसे सभी केसेस में ये चीजें हो सकती है। ठीक है, या एक आधी ग्लास ट्यूब जिसमें कुछ पानी भर के रखा है, वहां पर भी ये सिचुएशन आएगी। अब देखो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर एंटी नोड आ रही है। ठीक है, सो अनलाइक स्ट्रिंग attached to rigid supports या open organ pipe where end conditions were same, ये हमारा closed organ pipe या pipe open at only one end, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर end condition डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर end condition डिफरेंट है। ओके सर, ठीक है, देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, वी आर टॉकिंग अबाउट पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एग्जाम्पल, ग्लास ट्यूब filled with water। ठीक है, अब देखो ऐसे केस में क्या होने वाला है, एट द क्लोज्ड एंड देयर विल बी, जो क्लोज्ड है वहां पर नोड आने वाली है। इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इट विल बी द पॉइंट ऑफ हायर प्रेशर, प्रेशर वहां पर ज्यादा रहेगा, वेव जा रही है और रिजिड सपोर्ट से टकराकर वापस आने वाली है। While the open end there will be antinode, lower pressure, प्रेशर कम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो जहां पर एंड क्लोज होता है उस पॉइंट को x इक्वल टू 0 मानते हैं, तो यहाँ पर नोड आ रही है, इसका कंडीशन हम, इसकी रिलेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। कहाँ पर, एकदम पहले केस में। ठीक है, बट at x equal to L there will be antinode and hence एंटीनोड का रिलेशन क्या है, एंटीनोड का रिलेशन, एंड फॉर एंटीनोड हमने रिलेशन निकाला है, एंटीनोड के लिए x की वैल्यू हमेशा रहने चाहिए, क्या रहनी चाहिए, n+1/2 इंटू λ/2। क्या सही है क्या, देखो एंटीनोड के लिए रिलेशन निकाला था, फॉर एंटीनोड्स x इक्वल टू n+1/2 इंटू λ/2, बिल्कुल सही है। तो एट डिस्टेंस L हमें मिलने वाला है एंटीनोड, सो देयरफॉर L की वैल्यू शुड बी n+1/2 इंटू λ/2, देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी
कितनी आने वाली है 2L अपॉन n+1/2। अब इंटरेस्टिंगली क्या पता है हमें, इंटरेस्टिंगली velocity equal to nu into lambda, therefore frequency will be equal to v by lambda, therefore frequency आ जाएंगी v अपॉन 2L अपॉन n+1/2। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या आ जाएगा? सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस इज n+1/2 ऊपर चले गए इनटू v अपॉन 2L। n की वैल्यू क्या रहने वाली है? n की वैल्यू 0 से लेकर आगे रहेगी। सो देखो अगर ऐसा है तो वैल्यू पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू जब पुट करेंगे n इक्वल टू 0, क्या आने वाला है? 1/2 इंटू वी अपॉन 2L, दिस इज v अपॉन 4L। हाँ सर 1 पुट करते हैं, 1+1/2 3/2, ठीक है। सो ये आने वाला है 3v अपॉन 4L। 2 पुट करते हैं, 2+1/2 5/2, सो ये आने वाला है 5v अपॉन 4L। सर अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो यू विल रियलाइज दिस इज 3 इंटू वी अपॉन 4L, दिस इज 5 इंटू वी अपॉन 4L। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, उसके सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या सही है क्या? जैसे पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स या string fixed between two rigid support all harmonics were present, वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? thus for closed organ pipe या pipe closed at one end, मैं here कहता हूँ, जगह बचाता हूँ, here only odd harmonics। देखो ये इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सॉरी दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस विल बी सेकंड ओवरटोन, दिस विल बी सेकंड ओवरटोन। एक सेकंड, ये सही है। कौन कौन चला गया? तो ये कौन है? दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। और अगर इनको कहना होगा तो दिस इज
second overtone. This is first overtone. This is second overtone. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस प्रकार से इनको नाम दे सकते हैं। क्या आया क्या ध्यान में? सो ये हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। क्या ये हमारे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है? सो देखो, शॉर्ट में हमने अभी तक क्या क्या बात की। क्या अब ये डायग्राम आपको सेंस कर रही है? सर आपने ये क्या निकाला था? तो ये सिमिलर रहेंगे, जहां पर एंड कंडीशन सिमिलर है उनके अंदर जनरेट होने वाली स्टेशनरी वेव्स विल बी सिमिलर इन नेचर। ठीक है, रिजिड सपोर्ट है तो एंड में नोड रहेगी, ओपन एंडेड पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, पाइप ओपन एट बोथ द एंड है, तो दोनों एंड पर एंटी नोड रहेगी। एंड कंडीशन डिफरेंट है, वन एंड इज ओपन एंड अनदर इज क्लोज, इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन अलग रहेगी, यहाँ पर फॉर्म होने वाली स्टेशनरी वेव्स अलग रहेगी। ठीक है, सो हमने देखो पहले तो सुपरपोजिशन के थ्रू स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है देख लिया, फिर एंटी नोड वाले पॉइंट को कहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड को कहा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और अभी हमें पूरा एनालिसिस करने के बाद ये ग्रीन वाले स्टेटमेंट का मतलब ध्यान में आया है कि स्टेशनरी वेव्स के लिए ऑल फ्रीक्वेंसीज आर नॉट पॉसिबल। इन कंडीशन वाली जो सेटिस्फाई करते हैं ऐसे ही कंडीशन पॉसिबल होगी। फिर हमने कहा एंटी नोड के फॉर नोड्स हम कुछ कंडीशन लिख सकते हैं क्या? तो नोड के लिए हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी, इसका मतलब सॉरी हमारा एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, एम्पलीट्यूड 0 इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन है, साइन के एक 0, साइन 0 तभी रहता है जब ये उसका एंगल इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई। तो यहाँ से ऐसे सभी पोजीशंस मिल गई जहां पर एंटी नोड हो सकता या जहां पर नोड हो सकता है, x इक्वल टू एन लैम्बडा बाई 2। वैसे ही एंटी नोड के लिए देखा, ऐसे सभी पॉइंट्स जिनकी पोजीशन इज गिवन बाय n प्लस 1 बाई 2 लैम्बडा बाई 2, वहां पर एंटी नोड रहने वाला है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा देखो इसका मतलब है दो नोड्स या दो एंटी नोड इनके बीच का डिस्टेंस रहता है लैम्बडा बाई 2, व्हाइल एक नोड एंड एंटी नोड इसके बीच का डिस्टेंस रहने वाला है लैम्बडा बाय 4। फिर कहा फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड। ठीक है, एल डिस्टेंस पर नोड रहने वाली है, तो उसने नोड की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज एल शुड बी एन लैम्बडा बाय 2। एन की वैल्यू अभी 1 2 3 होने वाली है, बिकॉज दिस इज एन कंडीशन, ऑब्वियसली पहली नोड वहां पर होगी। ठीक है, सो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2l अपॉन n, बट आपको पता है v इक्वल टू न्यू लैम्बडा, सो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी रहेगी v बाय लैम्बडा, सो न्यू की वैल्यू आ गई v अपॉन लैम्बडा विच इज 2l अपॉन n, nv अपॉन 2l। So these all frequencies are possible for a string fixed at both the ends. इसलिए हमने कहा for a string fixed at both the end, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है v इक्वल टू nv अपॉन 2l। n की वैल्यू 1 रहेगी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट हार्मोनिक हमें दिखने वाला है इट विल हैव फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2l। n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो जो सेकंड हार्मोनिक या पहला ओवरटोन जो दिखने वाला है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी 2v अपॉन 2l, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तीसरा हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन रहेगा 3 इंटू v अपॉन 2l। तो इसलिए हमने लिखा ऐसी स्ट्रिंग विच इज फिक्स बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट एग्जिबिट्स शोज ऑल हार्मोनिक्स। फिर कहा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड,
सो जो क्लोज्ड है उसको 0 मानते हैं तो वहां पर नोड रहेगी, बट फिर जो ओपन है वहां पर एंटी नोड रहेगी। सो इसके लेंथ ने एल ने एंटी नोड का रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एंटी नोड का रिलेशन पता है x इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्बडा बाई 2। सो लैम्बडा की वैल्यू आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v बाई लैम्बडा से आ गई, और हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू n प्लस 1/2 v अपॉन 2l। n की वैल्यू 1 0 से लेकर आगे पुट करते हैं तो हमें ध्यान में आ रहा है फर्स्ट हार्मोनिक आता है v अपॉन 4l, फिर डायरेक्टली आता है नेक्स्ट हार्मोनिक इज 3 टाइम्स v अपॉन 4l, उसके नेक्स्ट आता है डायरेक्टली 5 टाइम्स v अपॉन 4l। सो फर्स्ट ओवरटोन मतलब पहला जो आएगा उसके बाद का जो ओवरटोन रहेगा फर्स्ट ओवरटोन दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन जो आने वाला है दैट विल बी फिफ्थ हार्मोनिक। और इस प्रकार से closed organ pipe या pipe open at one end and closed at another will exhibit only odd harmonics. So thus here only odd harmonics are present. क्या सही है क्या?